हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो ब्लॉग में। और मैं घर से जब निकली थी बस स्टैंड तक रिकॉर्डिंग की थी। उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि बस आया और दीपक मुझे बिठा के जब मुड़ गया ना, तब मुझे बहुत ज़ोर से रोना आ रहा था। तो मैं पूरे रास्ते रोते हुए आई, तो मैं रिकॉर्डिंग कहाँ से करती। तो मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की। फिर उसके बाद जब हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए, और ये देखिए कुछ लोग अपने आप मौत को न्योता देते हैं। ट्रेन चल रही है वहीं पटरी पर आप चलें, अगर चोट लगेगी गिर जाएँगे तो फिर कहेंगे कि लोगों ने ध्यान नहीं रखा। मतलब सरकार के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। और अभी शाम होने लगी है, बहुत सारी ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं। और देखिए यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं था। हम लोग तो डर रहे थे कि मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लोग चढ़ने नहीं देंगे, जैसे कि वीडियोज़ में देखा था, गेट बंद कर लेते हैं और सब मतलब बहुत सारे पंगे देखे थे। यहाँ मैं थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग कर रही थी, फिर ये कबूतर झाँकने लगा, फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया, फिर मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की। उसके बाद फिर हमारी ट्रेन आ जाती, हम लोग आराम से ट्रेन में बैठ जाते। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन भीड़ थी। जैसे 4 लोगों की सीट थी तो 8 लोग एडजस्ट कर रहे थे ट्रेन में। आप सोच सकते हैं भीड़ कितनी थी, बस इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, बहुत कम भी नहीं थी। लेकिन फिर भी हम लोग जैसे-तैसे आराम से मतलब चढ़ने मतलब जब हम चढ़े तब भीड़ नहीं थी। बाद में भई और लोग आ गए, जैसे ये आंटी और आ गई, दिल्ली पहुँचने के बाद ये आंटी लोग आई थी। और उसके बाद और भी ज़्यादा भीड़ हो गई थी क्योंकि जी एक सीट पे 3-3 4-4 लोग एडजस्ट, मतलब एक टिकट पे 3 लोग 4 लोग थे, इस वजह से भीड़ हो गई। अभी देखिए अनमोल, ये दीदी लोग भी जा रही थी, सब बहुत मज़ा किया हम सबने। हँसते ख एक मतलब हँसते बोलते एक साथ खाते-पीते कब हम लोग प्रयागराज पहुँच गए हमें पता ही नहीं चला था। और यहाँ मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ क्योंकि पिया जी कह रहे थे तुम्हारी मेहंदी में तो बहुत अच्छा रंग आया। जब आता है तब नहीं बताती, जब नहीं आता तब कहती हो कि प्यार नहीं करता है। तो मैं इसलिए आपको दिखा रही थी, नहीं करते हैं बहुत अच्छे से। और ये देखिए ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन है, हम लोग सुबह प्रयागराज पहुँच गए थे करीब 8 बजे। और उस टाइम क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उतना तो उतर पा रहे थे लोग, ना चढ़ पा रहे थे। फिर पुलिस आई, फिर पुलिस ने सबको मतलब हेल्प किया, जो चढ़ने वाले थे उनको रोका और फिर हमको उतारा। और यहाँ पिया जी ने अपना जूता गिरा दिया क्योंकि वो खिड़की से निकल के आए थे। खिड़की से अनमोल और हमने सारा सामान और ये सब लोग खिड़की से आ गए थे, पर जितनी लेडीज़ थी ना, वो सब मतलब द इस ऐसे आई थी, दरवाजे से आई थी। तो उनका जूता गिर गया था, तो पुलिस वाले ने डंडा दिया, फिर हमने निकाला। उसके बाद हम रेलवे स्टेशन से बाहर आए, प्रयागराज जंक्शन लिखा है, आप देख सकते हैं। जब बाहर आए, जैसे ही बाहर आते हैं ना, वैसे ही हमें सब जगह महाकुंभ की धूम दिख जाती है। और पता चल जाता है कि हाँ, हम प्रयागराज आए हैं, हम महाकुंभ में आए हैं। एक अलग-सा माहौल होता है, एक अलग-सी खुशी होती है, जिसे देखकर ना दिल खुश हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे की स्माइल बता रही है कि मैं कितनी खुश हूँ। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रयागराज जाऊँगी। मैं सबसे कह रही थी आप चले जाइए प्रयागराज, आज मेरी मम्मी भी कह रही थी आओ चलो प्रयागराज। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगी, बाबू का पेपर है ये और वो, सौ बहाने दे रही थी। लेकिन पता नहीं भगवान जी की कैसी कृपा हुई, कैसी भगवान की महिमा बनी कि अचानक से मेरे मन में ये उम्मीद होने लगी कि मैं जाऊँगी। फिर इन्होंने मना कर दिया, नहीं, नहीं भीड़ है, ये है, वो है, नहीं जाना। फिर ये भी मान गए और फिर हम चल पड़े। तो रेलवे स्टेशन से जब हम बाहर आए तो फिर यहाँ ऑटो मिल गया। ऑटो से हम लोग पहुँच गए थे संगम द्वार से थोड़ा पहले, करीब 2-3 किलोमीटर पहले उतार दिया था, तो हम पैदल चलने लगे। यहाँ बहुत सुंदर-सुंदर नज़ारे थे, साथ में एक ये भी था आई लव प्रयागराज। और मतलब इस तरह एक पुल के नीचे से जा रहे थे ना, उस पुल पे इतनी सुंदर-सुंदर पेंटिंग बना रखी थी, दोनों तरफ बहुत सुंदर-सुंदर पेंटिंग थी। और जैसे आगे निकले वहाँ देखिए हनुमान जी बैठे, संजीवनी ले जाने वाला सीन अच्छे से दर्शा रखा है दीवारों पे, बहुत सुंदर कलाकृति कर रखी थी सारी दीवारों पे। और जब थोड़ा आगे ब जाते हैं तो वहाँ मतलब वो जहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे वो वाला सीन दीवार पे दिखा रहा था। ऐसे मतलब सुंदर-सुंदर नज़ारे देखते-देखते पहुँच गए हम। बहुत दूर चल के थक गए थोड़ा-सा, 1 डेढ़ किलोमीटर, जब 2 किलोमीटर चले तो हमें थोड़ी थकान होने लगी, तो हमने सोचा चलो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, यानी कि कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं यार, और क्या कौन से एनर्जी ड्रिंक लेंगे हम लोग। तो मतलब चाय पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं 5-7 मिनट, फिर उसके बाद हम चल देते हैं वहाँ से। और वहाँ से चलने के बाद फिर तो हम सीधा संगम जाके ही रुकते हैं और कहीं नहीं रुकते। पर आप लोगों को बहुत कुछ दिखाते हुए, इतनी सुंदर-सुंदर दुकानें थी, इतनी सारी चीज़ें लगी हुई थी दुकानों में ना, कि आपको क्या बताऊँ, एकदम मन खुश हो रहा था। मैं तो कभी इधर देख रही थी, कभी उधर देख रही थी, लेना-देना कुछ नहीं, देखना था सब कुछ। बस ऐसे ही देखे जा रही थी। और फिर हम मतलब होटल्स में रुक रहे थे, थोड़ा मतलब रेट वगैरह पूछ रहे थे कि मतलब कितना ये नंगे बाबा, नागे बाबा जो होते हैं, मतलब वो घूम रहे थे। तो बहुत सारे देखे थे, पर एक थोड़ा-सा मैंने आपको दिखाया था क्योंकि पूरा दिखा देती ना तो मतलब एडिट करना पड़ जाता उसको, वो वल्गर सीन हो जाता और पता नहीं क्या हो जाता। मतलब चेंज करना पड़ता है, आप समझ जाइए। तो
इसलिए मैंने वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं की, बस थोड़ा-सा एक झलक दिखा दिया, नागी बाबा भी के दर्शन हो गए थे, मतलब ऐसा कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे नंदी द्वार, और पहले संगम द्वार पहुँचते हैं, फिर उसके बाद हम नंदी द्वार पहुँचते हैं, मतलब बीच-बीच में हमें कहीं-कहीं रास्ता भी पूछा था हमने, और होटल भी पूछे थे। होटल में क्या था ना, ये सारे तमिलनाडु से आए हुए लोग हैं, इनको भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी थोड़ा-थोड़ा और होटल क्या था ना, बहुत महँगे-महँगे थे। एक-एक होटल 8,000 10,000, एक मीडियम सा होटल हमने पूछा था, वो भी 1 रात स्टे करने का 6,000 रुपया माँग रहा था। ये संगम द्वार है, इसी जब आप संगम द्वार पहुँच जाए, तब आप समझे कि आप सही रास्ते पर हैं और आपको त्रिवेणी में नहाने का मौका मिलेगा। संगम नहाएँगे, क्योंकि यहाँ लाखों नहीं करोड़ों लोग गंगा नहा के चले गए, संगम तक पहुँच ही नहीं पाए। मेरी मम्मी 1 हफ्ता रह के गई हैं प्रयागराज में, पर उनको भी संगम नहीं मिला, वो भी गंगा नहा के ही लौट गई। तो पहले तो हम लोग संगम द्वार आते हैं, और थोड़ा और आगे जब चल के आते हैं, तब आता है नंदी द्वार। फिर यहाँ सब लोग बहुत सारी फ़ोटो-वोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन भीड़ भी इतनी ज़्यादा थी कि देखिए फ़ोटो खिंचवाने का टाइम नहीं था, पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ ज़्यादा फ़ोटो वगैरह नहीं खींची थी, बस जब हम लोग नहा के आए थे, तो अनमोल ने ही 2-4 फ़ोटो खींची या 2-4 हमने सेल्फी ली थी। बस ज़्यादातर हमने वीडियो ही बनाया था। तो फाइनली हम संगम पहुँच चुके हैं, ये है संगम, और यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ का मिलन होता है। गंगा, जमुना साफ तौर पे आप देख सकते हैं, और सरस्वती क्या है, गुप्त रूप से ही मिली हुई हैं। सरस्वती के दर्शन आप नहीं कर पाएँगे, यहाँ दिखेंगे नहीं, पर गंगा, जमुना आपको एकदम साफ-साफ दिख जाएँगी। और यहाँ मतलब सब लोग नहा स्नान करते हैं, और यही मेन है, यही चीज़, मतलब गंगा आपको सब जगह मिल जाएगी। जैसे कि 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी थी, और सब जगह मतलब कुंभ का मेला लगता है। लेकिन यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, इसलिए इसको प्रयागराज कहते हैं, इसको संगम भी कहते हैं। इसका तो एक अलग ही महत्व है, और अभी तो 140 साल बाद इतना सुंदर आया है, तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। एकदम अद्भुत, अनोखा, अविश्वनीय, एकदम गज़ब है सब कुछ, मतलब बता नहीं सकती। तो आप लोग भी मेरे नज़रिए से दर्शन कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिए। बहुत है, शायद मेरी वॉइस ना आवे, बट मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप सबको संगम यानी त्रिवेणी संगम का दर्शन है। बहुत सारे लोग यहाँ आके भी दर्शन नहीं कर पाए, पर मैं आपको घर बैठे दर्शन करवा रही हूँ। तो जय गंगे मैया, सब लोग लिख दीजिएगा कमेंट।